भारत बनाम पाकिस्तान 14 सितंबर एशिया कप का मैच, इसको लेकर के चर्चाएं काफ़ी ज़ोरों शोरों से तब से चल रही जब से डिक्लेयर किया गया था। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सुबोध राय जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं। इनसे हम बात करते हैं, क्रिकेटरों से हम बात करेंगे और जानेंगे पहले ऑपरेशन सिंदूर और अब भारत बनाम पाकिस्तान। खून से सने हुए हाथों से, कुछ लोग कह रहे हैं खून से सने हुए हाथों से हम उससे हाथ कैसे मिलाएंगे? सबसे पहले तो खेल में हिंसा जैसी कोई भावना ही नहीं होती। खेल हमेशा दिलों को जोड़ता है। वो आप ग्राउंड में रहते हो, वहाँ खेल का टेम्परामेंट अलग होता है। ग्राउंड से जैसे ही बाहर होते हो, आप सबको दिलों में राज करते हो। आप बैठते हो, आपको करोड़ों लोग प्यार करते हैं, और उस करोड़ों लोगों को प्यार करने की वजह क्या होती है? खेल। वो व्यक्तिगत किसी को प्यार नहीं करते। विराट कोहली जब थे तो उनसे कोई प्यार नहीं करता था। क्या कोहली के माता पिता इन लोगों को कोई जानता है? कोई फेम नाम है? लेकिन जिस दिन ये खेल से जुड़े, कोहली के माता पिता का भी उतना नाम हुआ, कोहली का भी नाम हुआ, धोनी का भी नाम हुआ। जैसे ही हम खेल में आते हैं, हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। खेल को सर्वोपरि रखना चाहिए। राजनीति के मुद्दे हों, दुश्मनी के मुद्दे हों, वो सारी चीज़ें ग्राउंड के बाहर। लीजेंड लीग का एक मैच था, लीजेंड लीग का, हरभजन सिंह, शिखर धवन वगैरह ने बैकआउट कर दिया। सेमीफाइनल था, पाकिस्तान आसानी से फाइनल पहुंच गया, हालांकि हार गया पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने विथड्रॉ कर दिया, कहा कि हम तो पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। जी देखिए, सबकी अपनी व्यक्तिगत सोच होती है, और उनका सोच उस समय कैसा रहा होगा ये वही बता सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। बट फिर भी अगर दो लोगों के खेलने से लीजेंड, तो टीम में हमारे 16 खिलाड़ियों का चयन होता है स्क्वाड में। तो 16 में से अगर 2 ने बाइकआउट कर दिया तो इसका मतलब नहीं है कि मेजॉरिटी उनकी तरफ चली गई। बाकी उन 14 का भी तो सुनना चाहिए, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने खेला। तो हम मेजॉरिटी की तरफ जाते हैं। हमारा देश लोकतंत्र का देश है, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वही जीतता है। तो अगर हम उन 2 की सोचते हैं, हो सकता है उनका कोई व्यक्तिगत रोष रहा हो, या उस समय उनके दिमाग की स्टेबिलिटी उस हिसाब से न रही हो, लेकिन उन 14 लोगों को भी तो सोचना चाहिए जिन्होंने खेला, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को पूरा होने दिया और हम लोग जीते। तो हम हमेशा निगेटिव चीज़ों को क्यों सोचेंगे, पॉजिटिव में सोचेंगे। भावनात्मक पहलुओं को भी तो सोचिए। उन महिलाओं के सामने पति को मार दिया गया, उनके विषय में भी तो लोग कह रहे हैं सोचना चाहिए, कैसे पाकिस्तान से खेले, उनके साथ जो हुआ। जी, आपका कहना सही है, लेकिन हम उसको ग्राउंड में क्यों लेके आएंगे? वो एक राजनीतिक मुद्दा है, हमारे देश की सुरक्षा का मुद्दा है, और हमारा देश धर्म पर ही है। यहाँ हर धर्म की चीज़ों को किया जाता है, और अगर हम यहाँ पर मुस्लिम भाइयों या हिंदू भाइयों या क्रिश्चियन भाइयों, जो भी हो, हम सबको एक समान से देखते हैं। तो हम इस चीज़ को अलग अलग चीज़ों में क्यों इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं? हमारे देश में 5 उंगली बराबर नहीं हुई, तो इसका मतलब नहीं कि एक उंगली कट जाती है तो 4 को भी काट देना चाहिए, बल्कि ये करना चाहिए कि उन 4 से 5वें की भी मदद ले ली जाए, यानी उसकी कमी इन 4 को भर देना चाहिए। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये सही चल रहा है। इस तरह की कोई भी स्ट्राइक अगर वो हमारी तरफ हिंसा करते हैं, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है, खेल से नहीं है। हम यहाँ खेल को प्राथमिकता देते हैं। एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है, एक बड़ा वर्ग जी, वो ये कह रहा है कि इंडिया बनाम पाकिस्तान, चलिए मैच हो रहा है तो अब हो रहा है जी, अच्छा कलेक्शन होता है, अच्छा पैसा आता है, अच्छा रेवेन्यू आता है, अच्छा टीआरपी आता है, सबको पता है क्यों होता है। अच्छा पैसा है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, और दिन का भी चुनाव ऐसा किया जाता है कि छुट्टी का दिन रहे। लेकिन एक वर्ग ये कह रहा है, क्रिकेट खेलिए, मैच के पहले बाद हाथ मत मिलाइए, गले मत मिलिए। इस पे भी एक चीज़ कहेंगे कि आप क्रिकेट, ये भावनात्मक पहलू पे चर्चा है। जी बिल्कुल, भावना, एक खिलाड़ी के पास जितनी भावनाएं होती हैं उतनी बाहर वाले हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो लोग हैं, उनमें कम होती हैं। क्योंकि हमारा जो खिलाड़ी होता है ना, वो झेल की हार को झेलते हुए भी सामने वाले से हाथ मिलाता है। ये अपने आप में बताता है कि उसकी भावना किस चरम पर होगी। वर्ल्ड कप हारने के बाद जो व्यक्ति दुख में डूब जाता है या रोने लगता है, वो व्यक्ति उठकर जाकर अगर सामने वाले प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाता है, उसकी भावना का कोई तोड़ ही नहीं है। आप उसकी भावनाओं से बाहर के फैंस की भावनाओं को नहीं मिला सकते। तो भावना की कद्र होनी चाहिए। खेल भावना की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, खेल भावना की ही बात मैं कर रहा हूँ। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी एक सीधी सी लाइन है कि खेल एक अलग मुद्दा है। इस मुद्दे को ना ही देश की सुरक्षा से जोड़ा जाए, ना ही राजनीति से जोड़ा जाए। खेल को सिर्फ खेल भावना से जोड़ा जाए। क्योंकि मुझे एक लाइन याद आ रही, किसी ने कहा था, इंडिया जब पाकिस्तान खेलने गई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक लाइन बोली थी कि खेल नहीं, दिल भी जीतो। ये लाइन हमारे माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी थी। तो खेल की भावना ही बताती है कि हम दिलों को जोड़ सकते हैं। लड़ाई से लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। हाँ, लड़ाई को प्यार से जीता जा सकता है। हमारी इतनी अपनी सुरक्षा कैपेबिलिटी है कि हम चाहेंगे तो पाकिस्तान से खेल कर भी सुरक्षित रह सकते हैं। शाहीन आफरीदी
इन फॉर्म गेंदबाज मैच पे चर्चा करते हैं। जी पाकिस्तान भी उधर कम नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, पाकिस्तान की लड़ाई ही उस खेल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, उनके खुद के खिलाड़ियों के आपस में नहीं बनती, और उस मुद्दे पे बात करने का मतलब है कि आप उनके खिलाड़ियों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, ना कि इंडियन को। हमारी इंडिया जीते, दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो चर्चा का विषय नहीं हमारे लिए। हमारे लिए विषय ये है कि हम कितने मजबूत हैं और हम कितना मजबूत हो सकते हैं कि हमारे सामने चाहे इंडिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, किसी एशिया को कप भारत जीत रहा है। बिल्कुल, भारत ही जीत रहा है। जीतना नहीं है, भारत को ही जीतना है। और हमें नहीं लग रहा है कि उस विपक्ष में कोई भी ऐसी पार्टी है या कोई भी ऐसा टीम है जो इंडिया को 50% भी कम्पिटिटर हो। ये मेरा कॉन्फिडेंस है एज ए क्रिकेटर, और परफॉर्मेंस टीम की देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज़ द बेस्ट और इंडिया ही जीतेगी। फाइनल में भारत पाकिस्तान फिर आमने सामने होंगे। भारत तो डेफिनेटली होना ही होना है, बट पाकिस्तान का थोड़ा सा डाउट है क्योंकि उनकी टीम का कुछ बैलेंस नहीं समझ में आ रहा है। एक दो खिलाड़ी से मैच नहीं जीते जा सकते, और उनके जो सबसे बढ़िया खिलाड़ी हैं उनका ही चयन टीम में नहीं हो रहा है। अब इसमें कहीं ना कहीं देखिए, जो मैं पहली लाइन बोला था कि राजनीति को खेल से अलग रखना चाहिए, राजनीति उनके खेल में घुस चुकी है, जिसकी वजह से उनकी पूरी टीम बिखर गई है। आज रणजी खेल रहे हैं लोग, रणजी क्या, लोकल मैच खेलने जाकर रिजवान जैसे बड़े खिलाड़ी, बाबर आजमन को ट्रोल किया जा रहा है उन्हीं की टीम में। और हमारे यहाँ रोहित शर्मा, जिनको मुंबई का राजा बोलते हैं, आज भी उनके पोस्टर लगा के लोग नाचते हैं। तो ये है खेल भावना, और वहाँ है राजनीति भावना। जैसे ही राजनीति खेल में चली जाएगी, खेल का कोई धर्म। आखिरी सवाल, दर्शकों को क्या संदेश देंगे? दर्शक तो यही कह रहे हैं, ज़्यादातर लोगों से मैं मिलता हूँ, बहुत से संगठन वालों से भी मिलता हूँ। सनातन न्यास से भी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संतोष सिंह जी हैं, उन्होंने भी एक मुहिम छेड़ी थी कि मैच नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने, जिनको क्रिकेट का विश्व पितामह कहा जाता है पत्रकारिता का, पद्मपति शर्मा जी, उन्होंने ये तक कह दिया कि खेला ही क्यों जा रहा है, क्यों खेला जा रहा है मैच। सर, किसी की व्यक्तिगत बातों पे टिप्पणी करना उचित नहीं होता है, क्योंकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत बात है कि बाइकआउट करना हमारे नेचर में है। ठीक है, उन्होंने कहा दे दो पॉइंट, नहीं खेलेंगे। एशिया कप फाइनल पहुंचेंगे, दे दो एशिया कप उन्हें, हमें नहीं चाहिए एशिया कप, लेकिन हम नहीं खेलेंगे। नहीं सर, ये गलत है। बिना प्रतिस्पर्धा के अगर आप किसी को ट्रॉफी दे देते हैं, अपने आप में हार है, और ये लज्जित वाली भावना है। इसको सेक्रीफाइस में जोड़ना है। या तो एशिया कप ही ना हो, लेकिन अगर हो रहा है तो हम क्यों पीछे हटेंगे? अगर वो पीछे नहीं हट रहे हैं तो उन्हें बाइकआउट करके भाग जाना चाहिए। पीसीबी को नुकसान हो जाएगा ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीआरपी भी इतनी ज़्यादा है, यहीं से तो रेवेन्यू आता है। पीसीबी तो चाहती है मैच हो। सर, अगर पैसे की बात, बीसीसीआई के पास तो बहुत पैसा है। बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है तो बीसीसीआई पूरा टूर्नामेंट कैंसिल कर दे, मत खेलने दे, ना होने दे। पर ऐसा नहीं होता है ना। बीसीसीआई खेल का बोर्ड है और वो खेल भावना को देखता है। वो खेल मैदान में आतंकवादी नहीं आ रहे हैं, मैदान में खिलाड़ी आ रहे हैं। वो मैदान में खिलाड़ियों से खेलेंगे, ना कि आतंकवादी से। एशिया कप भारत उठा रहा है, भारत ही उठा रहा है और डंके की चोट पे उठा रहा है। तो ये थे हमारे साथ सुबोध राय जी, जो कि कैप्टन हैं उत्तर प्रदेश विकलांग क्रिकेट टीम के। इनका कहना है खेल की बात अलग है, जंग की बात जंग के मैदान में होगी। खेल भावना से ये मैच होना चाहिए, और भारत पाकिस्तान के इस मैच को ये कह रहे हैं, ये मैच बिल्कुल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं, पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं है। पाकिस्तान मतलब एक तरफा मुकाबला है, इनके हिसाब से ये एक तरफा मुकाबला है। देश की बात के लिए सुबोध राय जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।